अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुसूसी लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर दावत हक़ को लेकर उठे और आज तक अल्लाह जल्ल मजदूह ने उस पे हमें इस्तिकामत अता किए रखी। अल्लाह की बारगाह में मुल्तमिस हैं कि अल्लाह जल्ल मजदूह हमें ता दमे मर्ग इसी दावत हक़ पे इस्तिकामत अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम का महीना है। चंद दिन हुए यौम आशूर गुजरा। वाक़े करबला न सिर्फ मुसलमानों की तारीख में बल्कि तारीख़ इंसानी में एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ ता क़यामत भुलाया नहीं जा सकेगा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए करबला ने एक ऐसा पैगाम छोड़ा है, एक ऐसा फ़लसफ़ा अता किया है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक इंसानियत फ़लसफ़े करबला के सही मफ़हूम तक नहीं पहुँची। जुज़वी तौर पे समझी है फ़लसफ़े करबला को, और जिस हद तक समझी है उस हद तक भी उस पे अमल पैरा नहीं है। तो ना सिर्फ आज के दौर की बल्कि हर दौर की ये ज़रूरत है कि फ़लसफ़े करबला को हकीकी मानों में समझा जाए और उस पर अमल पैरा हुआ जाए। वाक़यात करबला को एक तरफ रखते हुए आज जो कुछ आप अहबाब की खिदमत में अर्ज करूँगा उससे हजार इख्तिलाफ मुमकिन है। जैसा कि हमें दूसरों से इख्तिलाफात हैं, जो लोगों ने ताबीरात की हैं, शायद हमें उससे हजार इख्तिलाफात हों। हमारी ताबीर से लोगों को इख्तिलाफात हो सकते हैं। तो मकसद हरगिज़ किसी पर तनकीद या किसी के मुवक्क़फ़ को रद्द करना नहीं है, बल्कि फ़लसफ़े करबला को जैसे हम समझे हैं वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। न सिर्फ कलमा गो भाइयों के सामने बल्कि तमाम इंसानियत के सामने, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे दीन के साथ है और दीन मुसलमानों की जागीर नहीं है।
दीन तमाम इंसानियत के लिए है, जो इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहे। लिहाजा दीन की दावत भी, दीन का फलसफा भी, दीन का पैगाम भी तमाम इंसानियत के लिए है। हमने जद्दोजहद शुरू की है निज़ाम की तब्दीली की, क्योंकि निज़ाम इंसानी जिंदगी में वो वाहिद शय है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, और इज्तिमाई जिंदगी का तो क़याम ही मुमकिन नहीं। लिहाजा निज़ाम की तब्दीली का ताल्लुक फ़लसफ़े करबला के साथ भी है और बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इस फ़लसफ़े को समझा जाए। याद रहे कि निज़ाम और हुकूमत, इनका चोली दामन का साथ होता है। निज़ाम और हुकूमत का चोली दामन का साथ होता है। अब रूए ज़मीन के ऊपर किसी निज़ाम का क़याम, किसी हुकूमत का क़याम, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि रियासत का क़याम तीन हालतों से खाली नहीं होता। किसी मुआशरे के अंदर रियासत का क़याम तीन हालतों से खाली नहीं होता। नंबर एक, हुकूमत निज़ाम के ताबे होती है। हुकूमत निज़ाम के ताबे होती है। नंबर दो, निज़ाम हुकूमत के ताबे होता है। और नंबर तीन, एक ऐसी मिली जुली कैफियत होती है जहां निज़ाम भी लंगड़ा लूला होता है, हुकूमत भी लंगड़ी लूली होती है। यानी कभी निज़ाम गालिब होता है, कभी हुकूमत गालिब होती है। उस निज़ाम के अंदर ऐसी जुज़ियात होती है कि जहां पर कभी निज़ाम हुकूमत के ताबे आ जाता है, कभी हुकूमत निज़ाम के ताबे आ जाती है। उसे हम लूली लंगड़ी हुकूमत और लूला लंगड़ा निज़ाम ही कह सकते हैं। अब इसमें से आइडियल सूरत हाल मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए ये है कि हुकूमत निज़ाम के ताबे, हुकूमत निज़ाम के ताबे। अब अगली बात कि किस निज़ाम के ताबे हो, ये बाद में इस पे बात करेंगे। हुकूमत के निज़ाम के ताबे होने से मुआशरे में अमन कायम रहता है, अदल कायम रहता है, खुशहाली होती है, लोगों को उनके हुकूक मुयस्सर आते हैं। लेकिन जब निज़ाम हुकूमत के ताबे आ जाता है तो हुकूमत एक तरह से मुतलकुल अनान हो जाती है। अब वो जो कुछ कहती है वही कानून होता है। आप यूं कह सकते हैं कि ला कानूनियत होती है। जब निज़ाम किसी हुकूमत के ताबे आ जाता है तो ला कानूनियत होती है, और जब वो मिली जुली कैफियत होती है तो उस वक्त कभी हुक्मरान निज़ाम की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं और कभी निज़ाम हुक्मरानों की कमजोरियों से फायदा उठाता है, और एक मिली जुली कैफियत बरकरार रहती है। क्योंकि
अक्सर व बेशतर निजाम खुद साख्ता होते हैं, इंसानों के खुद वज़ा करदा होते हैं। इसको वाज़े करने के लिए ज़मनन कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि इंसान पहले पहल एक ऐसी फितरी जिंदगी बसर कर रहा था जिसमें ना कोई कानून होता था, ना कोई हुकूमत होती थी। नतीजतन जंगें होती थी, बदअमनी होती थी, कत्ल गारतगरी होती थी, ताकतवर जालिम होते थे, जुल्म करते थे। तो फिर इंसानों ने एक बामी मुआहिदा किया जिसे सियासत की जुबान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इमरानी मुआहिदा कहते हैं। वो क्या कि हम अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगाएं कि ऐसा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, ताकि मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सके। ये जंगो-जदल, ये खून-रेजी, ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये तो हमें खत्म करके रख देगी। लिहाजा सब लोग हम अपने ऊपर कुछ पाबंदियां आयद करें कि जी ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नाइंसाफी है, नहीं होनी चाहिए, ये चीज हम सब के लिए नुकसानदेह है, नहीं होनी चाहिए। इस तरह की पाबंदियां। और उसके लिए उन्होंने फिर फैसला किया कि इस इंतजाम को चलाने के लिए कोई मुंतजिम भी होना चाहिए। उसे हुकूमत का नाम दिया गया। उन्हीं में से कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे देगी। बेशक वो बाअसर होंगे, ताकतवर होंगे, लेकिन मुआहिदा उनका ये होगा कि ये कानून सब के लिए एक जैसे होंगे, ताकि कोई किसी पर जुल्म ना कर सके, कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, किसी का हक पामाल ना हो, सबको उनके हुकूक मुयस्सर है। लेकिन चूंकि ये मुआहिदा इंसानों के माबैन था, इंसानों का अपना तराशीदा था, कुछ खूबियां तो थी इसके अंदर, लेकिन चूंकि ज़माने इक़्तिदार ताकतवर लोगों के पास थे, उन्होंने फिर इसमें ऐसी कानून साजियां शुरू कर दी जिसमें उनका दिफा तो था, अवाम का दिफा नहीं था, अवाम का नुकसान था। उससे बेशक एक हुकूमत तो कायम हो गई और हुकूमतें कायम होती चली हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्म की, या तो मुतलकुल अनाम हुकूमतें थी, या फिर ऐसी हुकूमतें थी जो मिली जुली कैफियत रखती थी। कहीं पे हुक्मरान बिगड़े जाते थे, कहीं पे आवाम बिगड़े जाते थे। आज भी मिली जुली कैफियत का आप अंदाजा कर सकते हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर एक मिली जुली कैफियत है। कहीं निजाम पावरफुल है, कहीं हुकूमत पावरफुल है। होता क्या है, हुकूमतें अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कानून साजी करती है जो कि खिलाफ आईन होती है। उस वक्त तो उन्हें उसका फायदा हो जाता है, लेकिन जब हिज़्ब मुखालिफ की हुकूमत आती है फिर वो खुद उसी की जद में आती है। लिहाजा कभी निजाम उन पर गालिब आ जाता है, कभी वो निजाम पे गालिब आ जाते हैं, और एक मिली जुली कैफियत तारी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपसे पहले अंबिया का सिलसिला था पूरा। वो किस मकसद के लिए था? उसका मकसद ये था कि इंसानियत को एक ऐसा निजाम अता किया जाए जो किसी की जानिबदारी ना करता, जिसकी नजर में सब बराबर हो, ताकि सबको उनके हुकूक मुयस्सर है और निजाम हुकूमत पर गालिब हो। और हुकूमत भी कौन सी? इस्लाम तो
इंसानों पर इंसानों की हुकूमत के खात्मे के लिए आया। अब इस्लाम में उस इमरानी मुआहिदे की क्या अहमियत है? वो ये है कि जब इंसान आपस में इस्लाम से हट के कोई मुआहिदा करते हैं, इमरानी मुआहिदा, तो उसमें ये होता है कि वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं अपने बंदों के जरिए। इस्लाम में अल्लाह की हाकमियत कायम होती है। इस्लाम में ये मुआहिदा होता है, बंदों का अल्लाह के साथ मुआहिदा होता है, और बंदे इस मुआहिदे को तस्लीम करते हैं कि हाँ, अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए, अल्लाह का कानून होना चाहिए, अल्लाह की हुकूमत होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, मुआशरे के अंदर बदअमनी ना हो। तो एक मुआहिदा है इंसानों का अल्लाह के साथ। अब अल्लाह की हाकमियत कैसे कायम होगी, अल्लाह का कानून कैसे लागू होगा, उसके लिए अल्लाह की नियाबत है। इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का एक नायब होता है। अल्लाह जल्ला मजदहू उसे अपनी पावर्स डेलीगेट करते हैं। ये हुकूमत मेरी है, ये पावर्स तुम्हें डेलीगेट की जाती हैं, तुम्हें इख्तियार है इन्हें इस्तेमाल करने का जिस तरह मैं चाहता हूं। वो अल्लाह का नायब इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम करता है। अब दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, आप बराह रास्त अल्लाह के नायब थे। रुए जमीन पे अल्लाह की हाकमियत कायम की। हुकूमत निजाम के ताबे थी। निजाम क्या था? कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में हुकूमत निजाम के ताबे थी। निजाम क्या था? कुरान। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक उस कुरान की अमली तफसीर थी, उस निजाम की सही इंप्लीमेंटेशन थी। लिहाजा आपके विसाल के बाद अब निजाम क्या ठहरा? कुरान और सुन्नत। कि सुन्नत उस कुरान की सही इंप्लीमेंटेशन थी। लिहाजा अब कुरान और सुन्नत निजाम था, और एक शख्स मुसलमानों में से वो अल्लाह का नायब था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करता, अल्लाह की नियाबत का हक अदा करता। यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि इस रुए जमीन के ऊपर शायद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के सिवा कोई शख्स ऐसा ना हो जो अल्लाह की नियाबत का हक अदा कर सके। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को ऐसा पैदा किया है कि इससे हमारा खताओं का सरजद होना मुमकिन है। लिहाजा अल्लाह के जो नायब आएंगे अंबिया के सिवा, उनसे खताएं भी होंगी, उनसे कमजोरियां भी होंगी, उनसे गलतियां भी होंगी, लेकिन बिलउमूम मजमूई तौर पे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल का तकर्रुर हुआ। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हुकूमत करनी थी, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह की नियाबत का ये तकाजा था। लिहाजा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत की।
अगर कोई गलती हुई, कोई कमजोरी थी, तो उसका वबाल हम पे नहीं है। यहाँ पे ये बात से नशीन कर लें कि अल्लाह की नियाबत बेशक बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी आजमाइश भी है, बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि जैसे अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए ऐसी हाकमियत कायम करो, जो कि आम इंसान से मुमकिन नहीं। गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, कमजोरियां होंगी, तो हमा वक्त वो शख्स जो इस हुए जमीन पर अंबिया के बाद अल्लाह का नायब होगा, वो तो हमा वक्त अल्लाह के खौफ से कांपता रहेगा। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत कर रहा है तो लिहाजा इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम में हकीकतन दीन की समझ वही शख्स रखता है जो इस नियाबत इलाही से भागता है, जो इस ओहदे के लिए अपने आप को मौजू नहीं समझता, जो इस ओहदे का तालिब नहीं होता। क्यों? उसे अंदाजा है कि ये मामूली मनसब नहीं है, रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की नियाबत है, और अल्लाह की नियाबत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के साथ जुल्म हो, लोगों के साथ ज्यादती हो। ये अल्लाह की तरफ से ज्यादती तसव्वुर होगी, अल्लाह की तरफ से जुल्म तसव्वुर होगा, क्योंकि वो अल्लाह का नायब है जिसके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह उस पर गिरफ्त करेगा, और अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। उससे दीनदार शख्स तो बचना ही चाहता, वो कभी भी इस मनसिब को अपने लिए मुनासिब नहीं समझेगा, कभी भी इसकी ख्वाहिश नहीं करेगा, तलब नहीं रखेगा इसकी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हो गए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक़्क़ुल इम्कान कोशिश की कि हुकूमत की जाए। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। उन्होंने भी हक़्क़ुल इम्कान कोशिश की कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत की जाए। उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन वो अदवार हैं जिनके अंदर तारीख हमें बताती है कि खलीफा सोम के दौर में कुछ गलतियां ज्यादा हुई, कुछ शायद कोताहियां भी हुई होंगी, कुछ कमजोरियां भी थी। फिर सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, आपको तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला या कुछ करने ही नहीं दिया गया, और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिलाफत थी ही 6 माह की। तो हम इस बात को इसी हद तक महदूद रखेंगे कि ये 5 जो शख्सियात हैं, ये वाक़ियतन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हुकूमत कर रही थी, लेकिन बतकाज़ाए बशरियत कमजोरियां थी, गलतियां थी, कोताहियां थी। उसके जिम्मेदार हम नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, अल्लाह उनके साथ क्या मामला फरमाएंगे हम नहीं जानते। अब मामला आता है हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ। इससे पहले आप जानते हैं तारीखी तौर पे बहुत कुछ खून रेजी हुई,
कत्ल व गारतगरी हुई, लेकिन अब वो मकाम आ चुका था कि अमीर शाम ने अब बाकायदा अपनी हुकूमत के क़याम का एक लिहाज से ऐलान कर दिया। तो इससे पहले जो 5 अदवार रहे उसमें दूसरे हुक्मरान की या दूसरे खलीफा की बहस नहीं थी। अब मामला 2 का आ गया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हो चुके, खलीफा राशिद के तौर पे, और उस तरफ अमीर शाम मुआविया बिन अबू सुफियान ने एक तरह से अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, लेकिन बाकायदा ऐलान इस तरह नहीं हो सका क्योंकि अभी 72 खलीफा राशिद हजरत इमाम हसन। तो बात यहां तक पहुंची कि दोनों शख्सियात के दरमियान एक सुलह हुई। इसमें कोई शक नहीं कि बज़ाहिर इस सुलह से ये लगता है कि शायद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने गलती की। ऐसा नहीं है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साहिब बसीरत शख्स थे और महज वक्ती हालात को नहीं देख रहे थे, मुस्तकबिल को देख रहे थे। मुस्तकबिल के पेश नजर उनकी ख्वाहिश यही थी, उनकी आरज़ू यही थी कि ये जो सिलसिला चला आ रहा था कि हुकूमतें दीन के ताबे थी, हुकूमतें निज़ाम के ताबे थी, हुकूमतें कुरान और सुन्नत के ताबे थी, ऐसा ना हो कि निज़ाम हुकूमतों के ताबे आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस चीज को रोकने के लिए मुआहिदा किया। मुआहिदे के अंदर 2 शराइत जो हमारी गुफ्तगू से मुताल्लिक है वो यही थी कि मुआविया बिन अबी सुफियान कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे, और नंबर 2 अपना बदियाद मुकर्रर नहीं करेंगे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे कि अगर मुसलमानों की इज्तिमाइयत, मुसलमानों की हुकूमत वापस इस तरफ पलट आई तो फिर हुकूमतें निजाम के ताबे रहेंगी, और अगर अभी जंगो जदल शुरू हो गए, खून रेजी होगी, तो पता नहीं रियासत कायम भी रहे या ना रहे, हुकूमतें कायम भी रहें या ना रहें, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में बैठे थे कि मुसलमानों के अंदर ये तफक्का इस हद तक बढ़ जाए, मुसलमानों के अंदर ये सियासी इख्तिलाफ इतना बढ़ जाए कि हम इन पर हमला आवर होकर इनकी हुकूमत को खत्म कर दें। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी खदशे के पेश नजर और इस बात के पेश नजर कि अगर मुआविया बिन अबी सुफियान इस मुआहदे के पाबंद रहते हैं तो फिर हुकूमत मुसलमानों के पास जो आएगी वो निजाम के यानी कुरान और सुन्नत के ताबे रहेगी, तो दीन महफूज रहेगा। दोस्तान मोहतरम, बात आगे बढ़ी। 18 साल दौरे इख्तिदार के अंदर की, याद रखें ऐसा नहीं है कि हजरत इमाम हसन इस बात को नहीं समझते थे कि मुआविया बिन अबी सुफियान इस मुआहदे की पाबंदी नहीं करेगा। समझते थे,
लेकिन उसके बावजूद आपने ये मुआहदा किया कि हो सकता है ऐसी सूरत निकल आए कि दोनों में से कोई एक शिक ही वो कबूल कर ले सही मानों में, तो शायद बात बन जाएगी। 18 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर मुआविया बिन अबी सुफियान ने मुसलसल खिलाफ वर्जी की किताबों से। और याद रखें, ये जो सियासी इस्तेहकाम रहा ये महज सुलह हसन की वजह से रहा। ये महज सुलह हसन की वजह से रहा। 18 साल कोई बदअमनी नहीं हुई। कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जियां होती रही, लेकिन चूंकि मुआहदा तय पा गया था, तंबीह होती रही, लेकिन चलता रहा सिलसिला। जब मुआविया बिन अबी सुफियान ने यजीद के हक में बैत लेनी शुरू की, तो अब मुआहदा खत्म हो चुका था। अब क्या था? मुआहदा खत्म हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले इस वजह से इस मुआहदे की पाबंदी कर रहे थे क्योंकि खलीफा राशिद ने मुआहदा किया, आपके बड़े भाई ने मुआहदा किया था। अब वो मुआहदा खत्म हो गया, लिहाजा अब फलसफे करबला आपके सामने रख रहा हूं कि दोस्तान मोहतरम, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जब निजाम हुकूमतों के ताबे हो जाते हैं तो फिर हुकूमतें जो चाहे करती हैं। इस्लाम एक निजाम है। कोई भी निजाम हो, अगर वो हुकूमत के ताबे आ जाए तो वो निजाम नहीं रहता, फिर हुकूमत की मन मर्जी होती है, उसे ही निजाम कहते हैं। मुतलकुल अनानियत होती है, नाम जो चाहे रख रहे। अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी थी कि यजीद के हाथ पे बैत हो चुकी थी। चंद शख्सियात के सिवा सब ने एक तरह से बैत कर। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैत का तकाजा किया गया, आपने इनकार कर दिया, बैत का इनकार कर दिया। अब दोस्तान मोहतरम, ये नुक्ता समझने वाला है कि उस दौर के अंदर हुक्मरान ही सब कुछ होता। उस दौर में हुक्मरान ही सब कुछ होता था। उसके खिलाफ जाना ही उसके निजाम के खिलाफ जाना होता है। जो पोजीशन उस वक्त सामने थी इमाम के, वो यही थी कि अब यजीद के खिलाफ जाना ही यजीद के निजाम के खिलाफ जाना। इसलिए इमाम ने यजीद की बैत से इनकार किया। इस बात को समझिए, इमाम ने यजीद की बैत का इनकार किया चूंकि बज़ाहिर तो निजाम उसके पास इस्लाम ही था, लेकिन इमाम देख रहे थे कि अब इस्लाम नहीं रहा, अब यजीद की हकमियत है, जो वो चाहता है करता है, जो वो चाहेगा करेगा। जब ये होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि निजाम यजीद के ताबे है, तो इस्लाम किसी के ताबे नहीं हो सकता, लिहाजा इस्लाम नहीं है। तो इस्लाम नहीं है तो फिर इमाम ने यजीद की बैत का इनकार कर दिया, चूंकि
कोई निजाम ऐसा था ही नहीं जिसका इनकार किया जाता, शख्सियत ही थी जिसकी बैत से इनकार करना था। आपने इनकार कर दिया और जब करबला की तरफ रवाना हुए अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने अजीज व अकारब के साथ, तो हर शख्स इस बात को समझ सकता है कि ये कोई जंग की तैयारी नहीं थी, जंग के लिए नहीं जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए जा रहे थे। उस मकसद को समझने की जरूरत है। वो मकसद क्या था? यजीद को ये बावर कराना था कि किताब और सुन्नत के ताबे रहोगे तो और मैं भी तुम्हारे साथ कोई बात कर सकता हूं। अगर किताब और सुन्नत के ताबे नहीं रहोगे मैं तुम्हारी बैत नहीं कर सकता। और इमाम को इस बात का अंदाजा था कि अब 18 साल अगर किताब और सुन्नत की पाबंदी नहीं की गई तो अब कहां से होगी। उसके साथ तो मुआहिदा भी था, इसके साथ तो मुआहिदा भी कोई नहीं। लिहाजा अब निजाम हुकूमत के ताबे होगा, निजाम हुक्मरान के ताबे होगा। लिहाजा मैं ऐसे शख्स की इताअत नहीं कर सकता जो कुरान और सुन्नत का पाबंद नहीं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत नहीं करता। और यह भी उसे बावर कराना था कि अगर तुम किताब और सुन्नत की रूह से हुकूमत करने को कोई कानून समझते हो तो तुम इसके अहल नहीं हो। लामहला ये बातें उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। दोस्तान मोहतरम, इमाम ने वो बेमिसाल कुर्बानी दी जो तारीख हमेशा याद रखेगी। जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं आज के दौर के हवाले से, आज लोगों ने यजीदियत यजीदियत यजीद यजीद लगा रखी है। याद रखें, ना आज यजीद है ना यजीदियत है। हमारे सामने आज एक निजाम, हमारे सामने एक निजाम है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। और इमाम ने जो हमें दर्स दिया था वो यही था कि अगर हुक्मरान किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत नहीं कर रहा, किताब और सुन्नत के मुताबिक अहल नहीं है, तो उसकी बैत नहीं करनी। आज हुक्मरानों की बैत का रवाज नहीं है। हुक्मरान तो इलेक्शन के बाद चुने जाते हैं। आज हमारा मुकाबला निजाम के साथ है। आज हमारे सामने निजाम है, कोई शख्सियत नहीं। इमाम के सामने शख्सियत थी, आपने उसकी बैत का इनकार कर दिया। हमारे सामने निजाम है, हमें इस निजाम का इनकार करना है। हमें इस निजाम से उसी तरह लाताल्लुकी इख्तियार करनी है जिस तरह इमाम ने यजीद से लाताल्लुकी का ऐलान किया। हिंदुस्तानी मोहतरम, आज हम देखते हैं कि इस निजाम को हमारी लाताल्लुकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। याद रखें, इमाम की कुर्बानी बेमिसाल है, उसकी कोई कीमत का अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या निजाम बदल गया था? नहीं बदला, निजाम नहीं बदला था। तो फिर इमाम ने यह कुर्बानी क्यों दी? इमाम ने आने वाली नस्लों को बताया कि निजाम की तब्दीली तुमसे कुर्बानी का तकाजा करेगी।
और उस कुर्बानी के लिए तुम्हें मैदान में निकलना होगा। थोड़ी तादाद में होगे तो मेरे जैसा हाल होगा तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं। और मैं इसलिए कुर्बानी नहीं दे रहा कि आज मेरे नाना का दीन बच जाएगा, नहीं, मैं इसलिए कुर्बानी दे रहा हूं कि क़यामत तक लोगों के लिए एक रास्ता मुतय्यन कर जाऊं कि अगर दीन को तख्त पर लाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोस्तान मोहतरम, उस वक्त भी यजीद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो चूंकि बजाते खुद एक निजाम की जगह पे था, इसलिए उसकी बैत से इनकार, निजाम से इनकार था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरे खानवादे समेत शहीद कर दिया गया। आज दोस्तान मोहतरम, आज अगर हम इस निजाम का साथ देते हैं, आज अगर हम इस निजाम का साथ देते हैं, सुन्नी भी सुन लें, शिया भी सुन लें, इस निजाम का साथ देना ही यजीद का साथ देना है। क्यों? इसलिए कि यजीद के होने से क्या हो रहा था, किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत नहीं होनी थी। किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत नहीं होनी थी। आज इस निजाम की वजह से किताब और सुन्नत की हुकूमत नहीं है। हुक्मरानों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, हुक्मरानों से हमारा कोई तकाजा नहीं, हमारे सामने निजाम है। आज लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई किसी को यजीद कहता है, कोई किसी को यजीद कहता है। नहीं, आज हमारा मुकाबला निजाम से है। हमने इस निजाम की बैत नहीं करनी, और मैं ये नहीं कि इस निजाम की बैत नहीं करनी, इस निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है। जैसे इमाम ने अपने कई खुतबात में यजीदी लश्कर को भी समझाया, यजीद को भी पैगाम भिजवाया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया। हमें भी चाहिए कि हम इस निजाम के खिलाफ लोगों को ये बात समझाएं कि लोगों, इस निजाम के होते हुए कुरान और सुन्नत की हुकूमत कायम नहीं हो सकती। और तुमने अल्लाह से ऐद किया है, अल्लाह के साथ मुआहिदा किया है कि हम अल्लाह की हकमियत के ज़ेरे साया जिंदगी बसर करेंगे। तुम अल्लाह की हकमियत के ज़ेरे साया जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तुम पर वो निजाम मुसल्लत है जो तुमसे तागूत की बंदगी करा रहा है, और उस निजाम को मिलकर खत्म करें। हुसैनियत का यही तकाजा है। ये इलेक्शन लड़ना और ना लड़ना ये कोई बात नहीं, निजाम को बदलें, इस निजाम को नेस्तो नाबूद करके रखते हैं और वो निजाम लाएं जिसके ताबे एक हुकूमत हो, जिसमें अल्लाह का एक नायब हो। तब फलसफे करबला की समझ है, वरना इसी तरह या हुसैन करते करते मर जाओगे, इसी तरह मातम करते करते मर जाओगे, पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंसेस करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस निजाम के खिलाफ उठो, इस निजाम का साथ छोड़ दो, इस निजाम की बैत का इनकार कर दो, इस निजाम को सपोर्ट करना, इसको वोट करना छोड़ दो। तुम्हें भी पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितनी हुसैनियत है, लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ हुसैनी जिंदा है। हुसैनी किरदार पैदा करो अपने अंदर, तब हुसैनियत सामने आएगी। और ये सड़कों पर
जुलूस निकालने से, मातम करने से, आजादारी करने से हुसैनियत सामने नहीं आएगी। हुसैनी किरदार के लिए आपको बातिल के खिलाफ, बातिल निजाम के खिलाफ उठना होगा। इमाम यजीद के खिलाफ उठते थे क्योंकि आपको मालूम था कि अब किताब और सुन्नत की हुकूमत नहीं रही, और यह भी पता था कि मेरी इस शहादत से किताब और सुन्नत की हुकूमत कायम नहीं हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए पैगाम छोड़ा कि किसी भी दौर में अपने आप को कमजोर न समझना, बातिल के खिलाफ उठ खड़े होना, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए, किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत के कयाम के लिए, और तुम्हारे सामने जो निजाम भी हो उसके खिलाफ खड़े हो जाए। आज जो निजाम हम पर मुसल्लत है, इसके खिलाफ खड़े हो जाना ही हुसैनियत है। अगर आप इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो जितने चाहे नारे लगा लें हुसैनियत के, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सारी जिंदगी कहते हैं कि इन नारों से आगे आप नहीं बढ़ सकेंगे। तो आइए इस निजाम को बदलने के लिए उठ खड़े हों, इकट्ठे होकर सुन्नत हुसैनी पर अमल करते हुए पुरअमन तरीके से, इमाम ने पुरअमन तरीके से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दिया। हम पुरअमन तरीके से इस निजाम को बदलने की जो जिद्दोजहद करेंगे। आइए मिलकर इस निजाम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और फलसफे करबला को समझने का हक अदा करते हैं।